बरसात की एक उदास शाम थी। सोनपुर गांव की गलियां कीचड़ से भरी हुई थीं और आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे। आमतौर पर जहां हंसी मजाक और चाय की चुस्कियों की आवाज गूंजती थी, वहां आज सन्नाटा पसरा था। उसी समय गांव के वर्तमान हेडमास्टर हरिशंकर मास्टर वहां पहुंचे। अरे गोपाल, श्याम, आज तुम लोग इतने उदास क्यों बैठे हो? मैंने तो कभी सोनापुर को इतना खामोश नहीं देखा। बैठिए मास्टर जी, आपकी अदरक वाली चाय बनाता हूँ। जरूर। सिर में थोड़ा दर्द भी है, लेकिन पहले बताओ, बात क्या है? गांव में कोई बीमार पड़ता है तो 10 मील दूर जाना पड़ता है। कितने लोग रास्ते में ही दम तोड़ चुके हैं। वर्षों की मेहनत से गांव वालों ने मिलकर एक छोटा अस्पताल तो बनवा लिया, लेकिन उसमें बिस्तर खरीदने के लिए अब किसी के पास पैसे नहीं बचे। अगर मेरी शिवनगर वाली पुश्तैनी जमीन बिक जाए तो अस्पताल का काम पूरा हो सकता है। आप अपनी पुश्तैनी जमीन बेच देंगे? पुण्य का काम है बेटा, भगवान बार बार मौका नहीं देते। अगले दिन हरिशंकर मास्टर, गोपाल और श्याम शिवनगर की ओर निकल पड़े। ट्रेन के सफर के दौरान बारिश और तेज हो गई। स्टेशन पर उतरते ही चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था। तभी अंधेरे में एक पुरानी वैन आती दिखाई दी। अरे देवदत्ता भैया, आप? हरिशंकर, इतने बरस बाद कहाँ जाना है? नदी तक छोड़ दीजिए, अगर नाव मिल गई तो। इतनी बरसात में नाव मिलना मुश्किल है। आज मेरे घर चलो, रात वहीं गुजार लेना। देवदत्त का घर सुनसान और सीलन से भरा हुआ था। अजीब सी बदबू और भीगी जमीन किसी अनहोनी का एहसास करा रही थी। रात गहरी हो चुकी थी। अचानक हरिशंकर मास्टर की नींद खुली। बाहर से किसी के जमीन खोदने की आवाज आ रही थी। गोपाल, श्याम, उठो, बाहर कुछ अजीब हो रहा है। यहाँ तो पैसों से भरा कलश है। ये हमारे नहीं है, इन्हें वहीं रहने दो। तभी पेड़ पर बैठी एक डरावनी आकृति बोलती है। डरो मत हरिशंकर, मैं देवदत्त हूँ। देवदत्त ने बताया कि वह 1 साल पहले मर चुका था और अपने पैसों के मोह के कारण मुक्त नहीं हो पा रहा था। वह किसी सच्चे इंसान की तलाश में था। तुम चाहो तो ये पैसे ले सकते थे, लेकिन तुमने लालच नहीं किया। ये धन अस्पताल के काम में लगा देना। देवदत्त की आकृति हवा में विलीन हो गई।